हेलो फ्रेंड्स, अक्सर ही एक क्वेश्चन मेरी वीडियो पर ज़रूर पूछा जाता है कि ये मेडिसिन लेने के बाद एमटीपी किट लेने के बाद पीरियड कितने दिन में आएगा, ब्लीडिंग कब तक होगी, ब्लीडिंग कितनी होगी, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, ये नुकसानदायक है या नहीं है, इसको लेना कितना सेफ़ है या नहीं है। तो आज मैं आपको आपके उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जो आप मेरे अबॉर्शन किट के वीडियो पर अक्सर पूछते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आप एमटीपी किट यूज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको वो किट पूरी यूज़ करनी है, उसकी सभी टैबलेट्स यूज़ करनी है। जो खाने की है वो खाने में लेनी है और जो रखने की है, प्राइवेट पार्ट में यूज़ करने की है, वो आपको यूज़ करनी है। अब बात करते हैं ये किट लेने के कितने टाइम बाद आपको पीरियड आएगा। तो एमटीपी किट लेने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और अबॉर्शन के शुरुआती लक्षणों में आपको पेट दर्द हो सकता है, पेड़ों में दर्द हो सकता है, पिंडलियों में ऐंठन हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, किसी किसी को लूज मोशन भी हो सकता है, किसी को सामान्य ब्लीडिंग भी हो सकती है। शुरुआत में आपको स्पॉट आएंगे, छोटे छोटे से थक के आ सकते हैं, 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा। किसी किसी को अच्छी ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग के सिम्टम्स सभी के अलग अलग होते हैं। साथ ही आपका प्रेगनेंसी पीरियड कितने टाइम का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 2.5 महीने का है, उस पर भी आपकी ब्लीडिंग डिपेंड करती है। सामान्य तौर पर ब्लीडिंग आपको 1 हफ्ते से 10 दिन तक ही होगी। इससे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही मिसकैरेज हो जाने के बाद आप जब पीरियड से फ्री हो जाते हैं, आपको 8-10 दिन ब्लीडिंग हो जाने के बाद ब्लीडिंग से फ्री हो जाते हैं, आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, तो उसके बाद अगले महीने का जो पीरियड है, हो सकता है वो आपको टाइम से आए, हो सकता है वो आपको लेट आए। और जब पीरियड आपको आता भी है तो पीरियड या तो कम आएगा या बहुत ही कम आएगा या ना के बराबर आएगा, या हो सकता है आपको पीरियड आए ही ना, 1-2 महीने बाद आए। इसके बाद जब आपको 1-2 महीने बाद भी जब पीरियड आएगा तो भी आपको उसमें कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो या बहुत ही कम ब्लीडिंग हो या ब्लीडिंग हो ही ना, सिर्फ आपको थक के आए। अगर आपको बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पहले ब्लड निकल चुका है, इसलिए आपको ब्लीडिंग कम हो रही है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग आती है तो 1-8 महीने ज़्यादा ब्लीडिंग आती है तब तो कोई बात नहीं है। फिर भी आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। और ब्लीडिंग भी एक लिमिट तक ही होनी चाहिए। अगर एक लिमिट से आपको लगता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप पक्का डॉक्टर के पास जाएँ। इसके अलावा आपको ये समस्या 1 से 2 से 3-4 महीने तक फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको ये समस्या फिर भी ठीक नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपको इस बीच खाना क्या है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं या किसी भी तरह की कोई चीज़ लेते हैं तो उसके साथ आपको वो चीज़ें नहीं खानी हैं जो आपको उस दवाई के असर को कम कर दें। जैसे कि आपको ठंडी तासीर की चीज़ें नहीं खानी है, आपको दही नहीं खाना है, आपको मट्ठा नहीं लेना है, आपको बैगन नहीं खाना है, आपको अरवी नहीं खानी है, आपको मोस्टली वो सभी चीज़ें नहीं खानी है जो कहने में आता है कि बादी करती हों या फिर ऐसे समय में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर होते हैं। इसके अलावा आपको सादा पानी नहीं पीना है, आपको उबला हुआ पानी ठंडा करके ही पीना है। उसको भी आपको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। या फिर आप गुनगुना पी सकते हैं तो आप गुनगुना पानी पिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर ऐसे समय में भी आप ठंडा पानी पीते हैं या फिर बादी की चीज़ें खाते हैं तो उनसे आपका वजन बढ़ सकता है, शरीर फूल सकता है, पेट भी बढ़ सकता है। इसलिए आपको ऐसे समय में ठंडी चीज़ों का, बादी चीज़ों का परहेज करने की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में आप स्पेशली उड़द की दाल तो गलती से भी ना खाएं, बैगन और अरबी बिल्कुल भी ना। इसके अलावा ब्लीडिंग होने के बाद, पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाने वाली है, तो उसको दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट शामिल करने होंगे। आप दूध की मात्रा बढ़ा दें, आप सुबह शाम 1-1 गिलास दूध पिएं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में वो सभी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने की ज़रूरत है जो आपको ताकत देंगे। वो काजू, बादाम, खसखस दाना, नारियल, सूखा नारियल, मूंगफली, आपको इस तरह के खान पान की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको आने वाली वीकनेस से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि मिसकैरेज के या अबॉर्शन के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, आपको चक्कर आते हैं, थकान रहती है, आप किसी भी काम को करने में थकान महसूस करते हैं। इसलिए आपको इस सब से बचने के लिए अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही अगर आप दूध में गोंद कतीरा मिलाकर पीते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा, लाभ देगा। आपकी कमर दर्द, घुटनों के दर्द से राहत दिलाएगा। अब भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें, मैं आपको वीडियो बनाकर सभी क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।